दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूं। चलिए फिर बिना लेट किए पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। आखिर विलियम डगलस के लाइफ में ऐसी कौन सी दुखद घटना घटी थी जिसके बारे में विलियम डगलस इस चैप्टर में जिक्र करते हैं। इसका आंसर होगा, द misadventure that William Douglas speaks about was one day when he was alone at YMCA swimming pool. A tall and healthy boy tossed him into the YMCA swimming pool. विलियम डगलस जिस दुखद घटना के बारे में जिक्र कर रहे हैं वो है, एक दिन जब विलियम डगलस YMCA स्विमिंग पूल में अकेले थे तब एक लंबा और हेल्दी लड़का आकर विलियम डगलस को स्विमिंग पूल के बीचों बीच फेंक देता है। He was drowned and nearly to die, but he was saved by someone from the mouth of death. वो स्विमिंग पूल पे डूब गए थे और लगभग मरने के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन कोई और लड़का आकर इनको मौत के मुंह से बचा लेता है। इस घटना को विलियम डगलस अपने लाइफ का दुखद घटना बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड विलियम डगलस एवर्जन टू वाटर बिगिन। विलियम डगलस पानी से घृणा करना कब से शुरू कर देते हैं और कैसे। इसका आंसर होगा, विलियम डगलस डेवलप्ड एन एवर्जन टू वाटर व्हेन ही वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड। विलियम डगलस को पानी से घृणा तब से होने लगती है जब वो 3 या 4 साल के होते हैं। ही स्टूड एट ए बीच विथ हिज फादर व्हेन ए वेव स्वेप्ट ओवर हिम एंड नॉक्ड हिम डाउन। एक बार जब वो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया का समुद्री तट में जाते हैं, वहां पर एक समुद्री लहर उनसे टकराती है और वो नीचे गिर जाते हैं। He was buried under water and became breathless. वो पानी के नीचे चले जाते हैं और उन्हें घुटन होने लगता है। Since that day, he has developed aversion of water. और उस दिन से विलियम डगलस को पानी से घृणा होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what were the series of emotion and fears Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plan did he make to come to the surface? जब डगलस को पानी में फेंका जाता है तो उसे किस तरह का डर महसूस होती है और वो पानी से बाहर निकलने के लिए कौन सा योजना बनाता है। इसका आंसर होगा, When Douglas was thrown into the pool, he landed in sitting position. जब डगलस को पानी में फेंका गया तो बिल्कुल जिस तरह से बैठा हुआ था पानी के बाहर, वो बिल्कुल उसी पोजीशन में पानी में गिरता है। He started swallowing water as he was going down. वो जैसे जैसे पानी के अंदर जाने लगता है वो पानी भी बहुत ज्यादा पी लेता है। He was frightened, but he planned that when his feet hit the bottom, he would make a big jump to come to the surface like a cork. वो प्लान बनाता है कि जैसे मेरा पाँव नीचे बॉटम को टच करेगा, मैं एक कस के झटका मारूंगा और एक कॉर्क के भांति सीधे पानी के ऊपर आ जाऊंगा। Then he would lie flat and paddle to the edge of the pool. और फिर वो लेटने की भांति हो जाएगा और तैरते तैरते पूल के किनारे तक आ जाएगा। But it didn't happen so. Instead of coming like a cork, he came up slowly. लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे कि वो सोचा था कि बिल्कुल एक कॉर्क की भांति मैं सीधे ऊपर आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे ऊपर आता है। When he came up to the surface, he opened his eyes, but he had seen only water all around. जब वो ऊपर आ जाता है तब वो अपना आँख को खोल के देखता है, उसके चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। He tried to grab a rope, but nothing came in his hand. वो कोशिश करता है कि उसके हाथों में कोई रस्सी आ जाए जिसे वो पकड़कर अपना जान बचा ले, लेकिन कुछ भी नहीं आता सिवाय पानी के। He began to feel that his legs were hung as dead weights, paralyzed and rigid. अब वो महसूस करता है कि वो अपने पैरों को उठा नहीं पा रहा है। उसे ऐसा फील होता है जैसे उसमें पैरालाइज्ड हो गया है या फिर वो कठोर हो गए हैं और एक मृत समान उसके शरीर से लटका हुआ है। He began to drown second time. अब वो दोबारा डूबने लगता है। He had tried to strike at water, but nothing happened. वो कोशिश करता है, अपना हाथ खूब चलाता है पानी में, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं होता। His lungs were ready to burst. अब उसका फेफड़ा भी जवाब दे रहा था। He tried to yell, but his screams were frozen in his throat. वो कोशिश करता है कि मैं चिल्लाऊं, लेकिन वो चिल्ला नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज गले में ही जम गई हो। When he began to drown third time, जब वो तीसरी बार डूबने लगा, he was almost died. वो लगभग मर ही चुका था। His legs felt limp and blackness swept over his brain. उसके पैर अब ऐसा लग रहा था जैसे वो मृत पड़ा हो और चारों तरफ उसकी अंधेरा छाने लगता है।
It wiped out his fear and terror and he began to feel quite peaceful. जब उसमें बेहोशी आने लगती है तब वो महसूस करता है कि अब उसके अंदर पानी में डूबने का डर खत्म हो चुका है। अब उसे नींद में जाना बड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? यह अनुभव उसके जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है? इसका आंसर होगा, द एक्सपीरियंस ऑफ ड्राउनिंग इन द YMCA स्विमिंग पूल एंड द टेरर डेवलप्ड इन हिज हार्ट had grabbed him tightly. YMCA स्विमिंग पूल में डूबने का अनुभव उसके दिल में एक डर पैदा कर देती है। After the incident, William Douglas never went to the pool again. इस घटना के बाद विलियम डगलस उस पूल की ओर दोबारा नहीं जाते हैं। His fear of water had tuned all the enjoyment in water. इसका डूबने का डर पानी में होने वाले सारे इंजॉयमेंट को बर्बाद कर देता है। He was being deprived of swimming, boating and bathing with his friends in water. पानी में डूबने के डर के कारण ना तो अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग, बोटिंग और बैथिंग के लिए पानी में जा पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस ये क्यों निश्चय करता है कि मुझे पानी का डर को खत्म करना है? इसका आंसर होगा, द नियरली ड्राउनिंग एक्सपीरियंस इन द स्विमिंग पूल हैड डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग फियर इन द हार्ट ऑफ डगलस। स्विमिंग पूल में लगभग डूब जाने का अनुभव के कारण विलियम डगलस को पानी से डर लगने लगता है। He was afraid of being surrounded in water. अपने चारों ओर पानी को देख करके वो हमेशा डर जाता था। He tried to avoid water as much as possible, but this had ruined all the enjoyment his friends were doing in water. वह कोशिश करता है कि जितना हो सके वो पानी से अपने आप को दूर ही रखे, लेकिन इस डर के कारण विलियम डगलस अपने दोस्तों के साथ पानी में मस्ती नहीं कर पा रहा था। He couldn't go for swimming, bathing and fishing. वो अपने दोस्तों के साथ ना तो स्विमिंग करने के लिए जा पा रहा था, ना ही बैथिंग करने के लिए और ना ही फिशिंग करने के लिए। फाइनली ही डिसाइड्स अगेन टू लर्न स्विमिंग। फिर वो अंत में डिसाइड करता है मुझे तैरना सीखना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर और हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड हिम अ स्विमर? डगलस अपने पानी का डर को कैसे खत्म करता है या उसका इंस्ट्रक्टर उसे किस तरह से एक स्विमर बनाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, डगलस ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर हु मेड हिम अ स्विमर। डगलस अपने पानी के डर को एक इंस्ट्रक्टर की सहायता से दूर करता है जो उसे एक स्विमर बना देता है। ही पुट अ बेल्ट अराउंड हिम। इंस्ट्रक्टर उसे एक बेल्ट पहना देता है। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुल्ली। फिर उस बेल्ट को एक रस्सी से जोड़ देता है जिसे वो पुल्ली में अटैच कर देता है। फिर रस्सी के एक छोर को इंस्ट्रक्टर खुद पकड़ लेता है, दूसरे छोर से विलियम डगलस को पानी में लटका देता है। देन द इंस्ट्रक्टर टोल्ड टू डगलस टू गो बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल आवर आफ्टर आवर। फिर इंस्ट्रक्टर डगलस को पानी में एक छोर से दूसरे छोर और दूसरे छोर से पहले छोर आने को कहता है। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम हाउ टू एक्सेल एंड इनहेल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ वाटर। फिर उसका इंस्ट्रक्टर सिखाता है कि किस तरह से हमें श्वास लेनी चाहिए और श्वास छोड़नी चाहिए, पानी के अंदर और पानी के बाहर। देन ही टॉट हिम हाउ टू स्ट्राइक आवर हैंड्स एंड लेग्स टू बैलेंस आवर बॉडी इन वाटर। फिर वो विलियम डगलस को सिखाता है कि किस तरह से हम अपने हाथ पैरों को सही से पानी में चलाएं ताकि हम अपने बॉडी को पानी में बैलेंस कर सके। बिट बाय बिट ही टॉट एवरी लेसन ऑफ स्विमिंग एंड मेड हिम अ परफेक्ट स्विमर। थोड़ा थोड़ा करके उसका इंस्ट्रक्टर विलियम डगलस को तैरने का प्रत्येक लेसन को बताता है और उसे एक अच्छा स्विमर बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ऑल टेरर? डगलस अपने आप में विश्वास कैसे जगाता है कि अब उसने अपने पुराने डर से जीत हासिल कर चुका है? इसका आंसर होगा, व्हेन ही हैड लर्न स्विमिंग बाय द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर ही वेंट अलोन टू द पूल एंड डाइव्ड इनटू द वाटर। जब वो अपने इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीख लेता है तब वो पूल में अकेले जाता है और वहां पे डुबकी लगाकर पानी में तैरने लगता है। Sometime he felt his all terror return, but with courage he swam across the pool. कभी कभी उसे पानी में डूबने का डर महसूस होने लगती थी, लेकिन फिर वो पूरे साहस के साथ पानी में जंप करता है और एक छोर से पुल के दूसरे छोर तैरते हुए चला जाता है। Still he was not sure that all his terror has gone. लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से श्योर नहीं था कि पानी का डर उसके अंदर से लगभग समाप्त हो चुकी है। He went to Wentworth Lake and dived off, and finally he went to Warm Lake, dived and swam across to the other shore and come back. Then he believed that he had conquered his all terror.
अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए कि अब उसके अंदर पानी में डूबने की डर नहीं है, वो वेंटवर्थ लेक जाता है। फिर वहां पे जाकर डुबकी लगाता है। फिर वो वार्म लेक जाता है, वहां पर जाकर भी डुबकी लगाता है। फिर वो एक छोर से तैरते हुए दूसरे छोर तक जाता है। फिर जाके उसे अपने आप पे विश्वास होता है कि अब वो अपने पुराने डर से जीत हासिल कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज डगलस एज एन अडल्ट रिकाउंट ए चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कॉन्करिंग ऑफ इट? व्हाट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस? विलियम डगलस जबकि अब बड़े हो चुके हैं, वो अपने बचपन के डूबने की डर को याद करते हैं। वो याद करते हैं कि किस तरह से वो अपने डूबने के डर से जीत हासिल किए थे। ये अनुभव उनके जीवन को क्या सीख देती है? इसका आंसर होगा, डगलस रिकाउंट्स हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हाउ ही वाज ऑलमोस्ट डाइड इन द स्विमिंग पूल व्हेन समवन हैड टॉस्ड हिम इनटू द डीप। डगलस अपने बचपन के अनुभव को याद करते हैं, किस तरह से वो स्विमिंग पूल में लगभग मर चुके थे जब एक लड़का उन्हें उठा करके फेंक दिया था। ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग एंड डाइंग। वो बहुत ही ज्यादा संघर्ष कर रहे थे अपने आप को बचाने के लिए। बट ऑल हिज एफर्ट हैड गॉन अनफ्रूटफुल। लेकिन इनका सारा प्रयास बेकार साबित हो रहा था। ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस बट समवन हैड सेव्ड हिम। वो अपने होश को खो चुके थे, लेकिन किसी ने उन्हें बचा लिया था। सिंस दैट डे ए हॉन्टिंग टेरर हैड ग्रिप्ड हिम। और उस दिन से पानी में डूबने का डर उन्हें बुरी तरह से जकड़ लिया था। टू कॉन्कर हिज फियर ऑफ वाटर ही डिड एवरीथिंग पॉसिबल। पानी में डूबने की डर से जीत हासिल करने के लिए डगलस वो सारा प्रयास को करता है जो संभव हो सकता था। ही टुक द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर एंड प्रैक्टिस हार्ड। वो इंस्ट्रक्टर से सहायता लेता है और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करता है। फाइनली ही लर्न स्विमिंग। और अंत में वो तैरना सीख लेते हैं। दिस एक्सपीरियंस हैज ए लार्ज मीनिंग फॉर डगलस। यह अनुभव डगलस के लाइफ में एक गहरा इम्पैक्ट डालता है। ही सेज दैट ओनली दोज हु हैव नॉन स्टॉक टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन एप्रिशिएट हिज इमोशन। विलियम डगलस कहते हैं कि वो व्यक्ति जिन्हें इस तरह का डर का अनुभव हुआ हो और वो इस डर से जीत हासिल किया हो, वही व्यक्ति मेरे इमोशन को अप्रिशिएट कर सकता है। ही सेज दैट देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। वो कहते हैं हमें मृत्यु के डर से डर लगती है। इनफैक्ट देयर इज पीस इन डेथ। वास्तव में सच्चाई ये है कि मृत्यु में भी हमें शांति ही मिलती है। ऑल दैट वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें डर है। अगर हम इस डर को कंट्रोल कर ले तो हमें डर ही नहीं लगेगा।